क्या आप बता सकते हैं कि चॉकलेट और गोलगप्पे में क्या फर्क होता है? चॉकलेट स्वीट होती है और गोलगप्पा चटपटा। चॉकलेट किसी भी शेप में हो सकती है, लेकिन गोलगप्पा हमेशा गोल ही होता है। चॉकलेट आप बाइट करके खा सकते हैं, लेकिन गोलगप्पा आपको पूरा मुंह में ठूसना पड़ता है और कई बार तो धक्के भी लगाने पड़ते हैं। चॉकलेट खाने से मूड ठीक होता है और गोलगप्पा खाने से आत्मा तृप्त हो जाती है। दिस इज व्हाट माय वाइफ टेल्स। चॉकलेट ज्यादा खाने से दांत खराब होते हैं और गोलगप्पा ज्यादा खाने से पेट। दिस इज व्हाट आई बिलीव। खैर, लाल सिंह चड्ढा फिल्म के बारे में बात करने से पहले चॉकलेट और गोलगप्पे के इस फर्क को समझना जरूरी था। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा 1994 की हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप से इंस्पायर्ड है। मैं इसे रीमेक नहीं कहूंगा, क्योंकि रीमेक से हम आशा निकालते हैं कि फिल्म कॉपी की गई होगी या फिर ये ट्रांसलेटेड वर्जन होगी, लेकिन मैं कहूंगा कि ये फिल्म फॉरेस्ट गंप से इंस्पायर्ड है, जिसमें कैरेक्टर्स और उनके इमोशंस को तो ज्यों का त्यों लिया गया है, लेकिन उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फिर से रिक्रिएट किया गया है, जो कि ज्यादा मुश्किल काम होता है। नकल में भी अकल लगती है, लेकिन ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। जब उन्होंने गजनी जैसी फिल्म बनाई, जो कि एक रीमेक थी साउथ इंडियन फिल्म की और सक्सेसफुल रही थी, तो मैं मानता हूं कि लाल सिंह चड्ढा फिल्म का फॉरेस्ट गंप से इंस्पायर्ड होना फिल्म की सक्सेस पर कोई खास फर्क नहीं डालेगा। फॉरेस्ट गंप में टॉम हैंक्स कहता है कि मेरी माँ कहती है कि लाइफ इज लाइक ए चॉकलेट बॉक्स, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। वहीं लाल सिंह चड्ढा कहता है कि मेरी माँ कहती है जिंदगी गोलगप्पे की तरह होती है, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो फॉरेस्ट गंप और लाल सिंह चड्ढा में फर्क उतना ही है जितना चॉकलेट और गोलगप्पे में है। हम लाल सिंह चड्ढा में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए फॉरेस्ट गंप को समझना पड़ेगा। फॉरेस्ट गंप एक कम बुद्धि के बहुत ही साफ दिल के इंसान की जीवन यात्रा थी, जो लगभग 1960, 70 और 80 के दशक से गुजरती है और गुजरते हुए वो अमेरिकी इतिहास की कई बड़ी घटनाओं में अपना प्रतिबिंब देखती है। Gump meets Elvis Presley, President John F. Kennedy, President Johnson, fights in the Vietnam War, plays ping pong, becomes an entrepreneur. यह फिल्म 1994 में रिलीज होती है और 1995 में अमेरिका की 2 माइलस्टोन फिल्मों पल्प फिक्शन और स्वासांग रिडम्पशन को पीछे छोड़ते हुए 6 ऑस्कर जीतती है। लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर देखकर आप समझ सकते हैं कि लाल सिंह एक कम बुद्धि के मगर भोले भाले इंसान की कहानी है। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि आमिर खान पोस्ट इंडिपेंडेंस की कौन कौन सी घटनाओं को फिल्म में शामिल करते हैं। ट्रेलर में लाल सिंह एक वॉर में फाइट करते हुए नजर आते हैं और वो प्रेसिडेंट KR नारायणन से कोई वीरता पुरस्कार भी प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरा गेस है कि वो युद्ध कारगिल युद्ध हो सकता है। देखना यह होगा कि लाल सिंह कौन कौन सी राजनीतिक व्यक्तियों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ वीडियो फुटेज में शामिल होते हैं। कुछ दूसरी घटनाएं जैसे इंडियन क्रिकेट वर्ल्ड कप विन इन 1983, 1971 इंडो पाक वॉर, इंडियन स्पेस लॉन्चेस, इन जैसी घटनाओं को वो शामिल करते हैं या नहीं। क्या वो कुछ सेंसिटिव घटनाएं जैसे कश्मीर हिंदू जेनोसाइड या फिर बाबरी विवादित ढांचे का विध्वंस, ऐसे विषयों को छूने की हिम्मत दिखाते हैं या नहीं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन फॉरेस्ट गंप की बात की जाए तो ये फिल्म ऑप्टिमिज्म यानी आशावादिता को व्यक्त करती है। यह फिल्म आलोचनात्मक नहीं है, बल्कि प्रतिबिंबों की झांकी है। तो मुझे लगता है कि लाल सिंह चड्ढा भी एक सकारात्मक मैसेज के साथ ही मनोरंजन करने का प्रयास करेगी। चॉकलेट के गोलगप्पा होने से जिंदगी के स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉरेस्ट गंप की जेनी को भारतीयता के सांचे में ढाला गया है, जो करीना कपूर में बदल जाती है, जो पूरी तरह से लॉजिकल है। एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जो हॉलीवुड फिल्मों में आपको देखने को नहीं मिलती, वो है गाने। फिल्म के गाने बेहतरीन हैं। दोनों ही फिल्मों में खुला आसमान, खुले मैदान और एक सफेद पंख के धीमे धीमे उड़ने के दृश्य आजादी, खुलेपन और दिल की बात सुनने का पैगाम देते हैं, जिसे पूरब और पश्चिम में बांटा नहीं जा सकता। खैर, हम चॉकलेट या गोलगप्पे में क्या बेहतर इस डिबेट से निकलकर दोनों के स्वाद का मजा लें तो ये मजा दुगना हो जाएगा। मैं तो समझता हूं कि ये एक बेहतरीन फिल्म होगी जो कई झंडे गाड़ सकती है और हमें अंजुलिका मंजुलिका के ट्रैप से बचा सकती है। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हो रही है, तब तक कार्तिक आर्यन से काम चलाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आप भी मेरी तरह फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। और चॉकलेट और गोलगप्पे के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।